to Public Demand! Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन अब्बास हैदर। आप कौन हैं? डिजाइनर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस जाना है। वैसे मुझे बताया गया था कि आप फीमेल सोमो रेसलर हैं। वक्त आने पे मैं सब कुछ बन जाती हूँ। वैसे मैं इंटरनेशनल डिजाइनर हूँ, प्राडा चौधरी। ओ यस, मेरी मैडम इच्छाधारी डिजाइनर है। उन्हीं दे अगे लूसण पाओ, मज बन जाएगी। ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾਂ। हाँ, ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਸਨ। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का पब्लिक डिमांड सीजन 2 होने वाला है बहुत यादगार, बल्कि इंटरनेशनल, क्योंकि आज जो हमारी डिजाइनर हैं, असली वाली, ये वाली नहीं, वो अमेरिका से आई हैं स्पेशली। रंधावा ब्रांड उनका ब्रांड नेम है और वो आज हमारे साथ होंगी हमारे शो पर। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल के गिटारिस्ट हैं। म्यूजिक के पेंटागन घराने से उनका ताल्लुक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आमना इनाम और आमिर अजहर साहब। आदाब से वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बड़ा लंबा पैंड है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ। अच्छा जी। मेरी अमेरिका वाली फैमिली है जी। अभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ हैं, सनी पाजी, सनी मल्ली पाजी और आमना जी जो हैं, ये मेरी और शाजिया बाजी की ऑफिशियल अमेरिका की फैमिली है। सो ये समझ लीजिए कि बड़ा घरेलू सा शो है। और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾगिर्दां ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ हैं और कोशिश करते हैं कि काश वहां से हम कुछ हासिल कर पाएं। सो ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਤੇ ਆਏ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इनसे मिलिए, बल्कि पहले उनसे मिलिए। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके, आप नाइस। कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रहे हैं। फाइनली आमना से आमना सामना हो ही गया। बड़ा मुश्किल से हुआ। अपना तारुफ तो करवाएं, कौन है आप? प्राडा चौधरी। प्राडा चौधरी ओह, जी, डिजाइनर है ये। फिर मैं आमना चौधरी। और मैं इनका मैनेजर आतिफ फ्रॉम ग्लोरी इवेंट्स। ओह, नाइस Yes. टू मीट यू सर। थैंक यू। आमिर भाई, आपने मिकाल हसन बैंड से लेकर जल बैंड तक हर बड़े बैंड के साथ काम किया, लेकिन आप जिस बैंड में रहे वो हर बैंड टूट क्यों जाता है, बताइए। नहीं, मैं अकेला नहीं, मुझसे पहले भी बैंड बने, वो भी टूटे। वजह आप नहीं है यानी? नहीं यानी मैं वजह। हाय मोहसिन, तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या? बैंड हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। क्या बात है। प्लीज तशरीफ रखिए आप लोग। आइए आमिर भाई, आमना जी आइए प्लीज। आमना जी, डिजाइनर तो आप हैं ही, होस्टिंग भी बहुत बढ़िया करती हैं आप, हम सब जानते हैं। पीछे बची एक्टिंग, तो लगे हाथ वो भी कर लीजिए। वो कैसे? मैंने आज तक कभी एक्टिंग का सोचा भी नहीं है। शायर, फनकार, ये लोग पैदाइशी होते हैं, तो क्या डिजाइनर भी पैदाइशी होता है? मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आंसर होता है, कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है ना वो अंदर होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन वो खुल के तब सामने आता है जब आपके सामने कैनवस आता है, जैसे आर्टिस्ट के सामने, और रनवे आता है डिज़ाइनर के सामने, तो वो अपनी जो क्रिएटिविटी होती है उसको सामने वो दिखा सकते हैं। तो गोया एक डिजाइनर का बचपन से ही चीजों को देखने, परखने, सोचने, समझने का अंदाज मुख्तलिफ होता है आम लोगों से। आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। आमिर भाई, ताफू फैमिली से आपका ताल्लुक है। जी जी। ताफू साहब लेजेंडरी ताफू साहब जो हैं वो आपके ताया अबू हैं, और उनको तकरीबन 18 साजों पर दस्तरस हासिल थी। आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं? मैं एक्चुअली मेरा स्टार्टअप जो है वो मैंडोलिन से, मैंडोलिन, रबाब, एकोस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार। अच्छा, आपने जब वालिद साहब की सीट संभाली हाँ और जी। बेस गिटार आपके हाथ में पहुंची, तो आपने पहली कौन सी फिल्म थी जिसके लिए आपने म्यूजिक दिया था, और किस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थे आप? एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में बैंड नहीं था ना ऑर्केस्ट्रा था, म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस दौर में वाजिद अली नशाद साहब ओके। और जुल्फ़कार अली अत्रे, क्या बात। वजाहत अत्रे साहब, ये लोग थे। तो पहला गाना जो मैंने प्ले किया था वो मैडम का था कि दमदा परोसा यार, वो मैंडोलिन पे प्ले किया था मैंने। क्या बात है, क्या बात है, लेजेंडरी गाना है। वाह 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 वाह।
हाँ जी, एक आइडिया आया है। अल्लाह खैर जी। मैं और आमना करोलियर कजन दोनों केटू पहाड़ी पे खड़ी हूँ। क्या? यस, ओके। जीन्स की पैंटें पहनी हूँ, वाइट शूज और ऑक्सफोर्ड की ऐनकें लगाई हूँ। मेरी नजर अपने वाइट शूज पे चली। और ऑक्सीजन मास्क लगाए हूँ। मार्क्स जी। और आमिर बहुत ही प्यारा गिटार बजा रहे हो। हाय हाय। और साथ ही जंगल में आग लगी हुई हो हैं? और ऊपर से बर्फ पड़ रही हो। होए 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 मंजर कशी देख रही हैं आप? जी जी। रेंज करके मैडम नचना से पैर जमीन ते मारे ते केटू दा पहाड़ रेजा रेजा हो गया। टू मच एग्जैजरेटेड। एग्जैक्टली। मैं भी आमना की तरह पहले वर्जीनिया थी, अच्छा जी। फिर मुरीद के की ट्रांसफर होगी। आमना जी, जी। पाकिस्तान में दीगर शोबों की तरह फैशन इंडस्ट्री में भी राइट्स का कोई ख्याल नहीं रखता। क्या अमेरिका में फैशन इंडस्ट्री महफूज है? मोहसिन, पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री और इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री टोटल डिफरेंट है। अच्छा, ओके। इनके बीच में बहुत ज़्यादा, मैं ये कह सकती हूँ, सिर्फ एक चीज़ मिलती है, फैशन नेम मिलता है। ओह, इनकी लाइंस डिफरेंट हैं, इनके रनवे का एक्सपोजर डिफरेंट है, इनकी थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट है, डिज़ाइनर्स की भी, मॉडल्स की भी, Okay. कोरियोग्राफर्स की भी, स्क्रिप्ट राइटर्स की भी, जो हमारे लिए पीछे जी, स्क्रिप्ट जी, हमें जी। डाउन करते हैं। हर चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान में सोचा जाता है कि ज़ीरो साइज़ मॉडल जी, और जी। ज़ीरो साइज़ मॉडल को ही सिर्फ रनवे का हक है, जबकि बाहर के ममालिक में जितना मैंने काम किया है, जैसे सबने देखा है, आपको भी जी, जी, पता है of कि course, मैंने of लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक के क्या 14 सीज़न, एक Wow. सीज़न नहीं, न्यूयॉर्क फैशन वीक के 14 सीजन्स की है। और उसके साथ साथ अभी इजिप्ट फैशन वीक में मैं जा रही हूँ। इन सब फैशन इंडस्ट्री का टोटल माहौल, हमारी फैशन इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है, डिफरेंट है। ओके। वहाँ पे एजलेस ब्यूटी के नाम से सेगमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, Oh, nice. जिसमें 60+ मॉडल को रनवे की ऑफर होती Wow. है, और वो पेजेंट्री क्वीन होती है, जिसको मैंने भी इंट्रोड्यूस कराया था। ओके। नॉर्मली जब मैंने अपने फैशन शोज़ को इंट्रोड्यूस कराया तो मैं फर्स्ट टाइम उसको लेके रनवे पे गई, मुझे बहुत सारी तनकीद का निशाना बनाया गया। अच्छा। उसका मैं समझ सकती हूँ, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ से कहा गया जी मॉडल्स बुड्ढी हैं, मॉडल्स को शायद डिज़ाइनर को सेंस नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि फ़ैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की और इंटरनेशनल डिफरेंट इसलिए बिल्कुल। है क्योंकि वो समझते हैं कि हर औरत को हर उम्र के हिस्से में बिल्कुल। खूबसूरत लगने का बिल्कुल। हक है, और वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया जाता है। प्लस साइज मॉडल का जी, कॉन्सेप्ट जी, हमारे जी। यहाँ तो है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ सिर्फ 0 to 4 होगा, बिल्कुल ऐसे वहाँ पे 10+ साइज को सबसे ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलते हैं। आप मेरे 60+ होने का वेट कर रही हैं या मेरे मोटे होने का वेट कर रही हैं? मैं आपके लिए रनवे पे वॉक कब कर रहा हूँ? आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको सितंबर जो हमारा न्यूयॉर्क फैशन वीक है, उसकी अभी बैठे बैठे ही मैंने आपको ऑफर भी कर दी, और मैं रेडी जा रहा हूँ। हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप होस्ट ढूंढ लें अपना नया। जी बिल्कुल। सो मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे तो इस चीज़ का इंतज़ार है कि आप हमारे रनवे पे आइए। थैंक यू सो मच। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मैं आपके इस शो में बैठ के बताना चाहूँगी कि आई एम ओपन टू कोलैबोरेट। हमारे तमाम पाकिस्तानी इमर्जिंग डिज़ाइनर्स, हमारे तमाम इमर्जिंग मॉडल्स, जितने लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे जी। काम करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म समझाएंगे। क्या बात है। क्योंकि इंडस्ट्री डिफरेंट है, आपको इंडस्ट्री की सेंस होनी जी, चाहिए, जी, आपको जी। इंडस्ट्री को सीखना है कि दोनों इंडस्ट्रीज का डिफरेंस क्या है। मेरे पाकिस्तान आने का मकसद भी कुछ ऐसा ही है। Oh, मैं perfect. डिफरेंट लोगों के साथ मीटिंग्स की हैं, मैं कुछ फैशन इंडस्ट्री के लोगों को मिलके कोलैबोरेशंस कर रही हूँ। उसमें मेरी हेल्प मेरा जो PR मैनेजर है आतिफ बाय ग्लोरी जी, इवेंट्स, जी, of वो course. मेरी पूरी इस चीज़ को देख रहे हैं। Okay, और हम लोग डिफरेंट लोगों से मिल भी इसी कॉन्सेप्ट पे रहे हैं कि हमारा जो ये डिफरेंस है ख़त्म किया जाए, हमारे जो यहाँ के फैशन आइकॉन्स हैं उनको डिस्प्ले लाया जाए, उनको बिल्कुल, रनवे पे हम जगह बिल्कुल, दें। yes. हमारे जो आर्टिस्ट आपकी तरह के हैंडसम हमारे होस्ट और हमारे एक्टर्स, उनको प्लेटफॉर्म मिलना जी, जी। बहुत ज़रूरी है। आपकी टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पे पिक्चर होना बहुत जी, जी, ज़रूरी जी, है। बिल्कुल, सो ये सब चीज़ें करने के लिए मैं पाकिस्तान आई। परफेक्ट। और है आमना बगल में डिजाइनर और शहर में ढिंडोरा, मेरे साथ कोलैबोरेट करो ना। लें। मैडम आप भूल चुकी हैं, अमेज़न के जंगलों में आपकी डील हो चुकी है।
अच्छा अच्छा ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ 2 ਪੀਸ ਸੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ नहीं उसे लकड़ बगियां दे कच्चे डिजाइन करने हैं। लो वो तो मैं यूं कर लूंगी। वाह लगड़ बगा तो मेरा शो स्टॉपर होता है। ਉੱਥੇ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਸੀ बताओ ये सब कुछ डिजाइन कर लोगी आप? ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੂਸ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ये मेरा मैनेजर भी है और मेरा तर्जमान भी। ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਜੇਬ ਬਣਾਤੀ ओहो मगरमच्छ फैमिली, मेरी क्लाइंट भी तो बहुत पुरानी है। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂ ओह शेर को सेटिस्फाइड करना भी तो पराडा चौधरी की काम है ना। जी 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 बिल्कुल। शेर का नाप लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका नाप लेते लेते वो पंजा भी मार देता है। ਸੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੌਂ ਤੇ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਤੀ ਹੁਣ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚਣ ਦੇ ਆ अमना जी, आपने कभी किसी टीवी शो के लिए इंटरनेशनली, किसी फिल्म के लिए कुछ डिजाइन किया हो? मैंने एक फैशन शो किया था जो कि था मिस हरनाज संधू जो कि मिस यूनिवर्स हैं। जी 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 उनके साथ हमारा पहला फैशन शो उनके साथ था ओ, वर्जीनिया क्या शहर के अंदर। जी 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 सो मेरे ख्याल में आज तो वो छाई पड़ी हैं, एक्ट्रेस भी हैं जी, जी। और मिस यूनिवर्स के लिए किया था। ओके, वेरी जी, नाइस जी, वेरी जी। नाइस। मिस पराडा चौधरी साहिबा, क्या है? आमना जी तो वर्जीनिया से हैं, है ना? आपके बारे में तो विकिपीडिया भी नहीं जानता। कहां से हैं आप, क्या ओरिजिन है, कहां से बिलोंग करती हैं आप? मैं पेरिस में पैदा हुई, ओह। बर्लिन में फली फूली काफी फूली। और कनाडा में जवान हुई। हाय ਜੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ वैसे पराडा चौधरी साहिबा, क्या? अभी तक जो तफसीलात आपने बताई हैं उसमें आवारगी ही आवारगी है, कोई एजुकेशन का जिक्र कहाँ है? वो मैंने शायद मीठे बाजार से आता। आइए प्लीज, आपकी खातिर प्रवासों के लिए हमने आइए। कॉफी आइए। का इंतजाम किया है। बेहतरीन सिनामॉन कॉफी है। आइए प्लीज। अरे वाह, पाकिस्तान में अमेरिकन ब्रांड सिनाबॉन, क्या बात है। आप लोग अभी लॉन्च हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में या आपकी ब्रांच ये जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे? मैम ये 2007 में हमारी लॉन्च हुई थी। हमारी 5 ब्रांचेस हैं यहाँ पर सिनामोन की। ओह क्या बात नाइस है, नाइस क्या बात है, very nice। इनको भी दे दीजिए। जी जी। आई एम सॉरी, मैं नीट कॉफी नहीं लेती, इसमें लस्सी मिक्स की है ना। आपको पता है मैं लस्सी चीनो पीती हूँ। ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਕੱਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ कॉफी जो है वो डिजाइनिंग में कहाँ तक साथ देती है ये आपका? इसका साथ हमारा लंबा चौड़ा साथ है इसके साथ, क्योंकि हमारी डिजाइनर्स और मॉडल्स सहारा ही इसका लेते हैं। रातों को जागना, दिन में काम बिल्कुल। करना, 24 घंटे काम करना, सो ये सहारा, इसके सहारे के बगैर तो नामुमकिन है। सही बात है, मुझे तो कॉफी ना भी मिले फिर मैं कॉफी पढ़ लेती हूँ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੱਕ 'ਚ 5-7 ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ सीक्रेट रिलीज मत करो। ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹਸਾਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। आमिर भाई, हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, जी। लेकिन फिर भी वो हमारे कोक स्टूडियो को कितनी हसरत से देखते हैं। हाँ जी। क्या ऐसा है जो मुख्तलिफ करता है हमारे कोक स्टूडियो को उनके म्यूजिक एक से? टेक्निकल वजह है कि इंडिया में जो पड़ोस मुल्क में हमारे, वहाँ पे बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बॉलीवुड इतनी बड़ी मार्केट है कि उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो कोई भी गाना होता है तो वो बॉलीवुड उनके अंदर आया ही है। वो उससे हट के कुछ भी करेंगे, उनका इन्फ्लुएंस बॉलीवुड का कोई फिल्मी सॉन्ग बन जाएगा उनसे। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि पॉप म्यूज़िक रहा है शुरू से, एग्जैक्टली यस, फिर रॉक म्यूज़िक भी रहा है, बिल्कुल। तो कोक स्टूडियो का जो बेसिक आइडिया था वो रोहेल भाई का था कि हमारे फोक म्यूज़िक को, क्लासिकल म्यूज़िक को वेस्टर्न के साथ मर्ज किया जाए। व्हाट डू यू थिंक, क्या मुख्तलिफ बनाता है हमारे कोक स्टूडियो को? मुझे आजकल जो लगता है ना, मुझे लगता है कि म्यूज़िक तो दोनों तरफ ही बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्किल्स जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके गाने हमारे म्यूज़िक के ऊपर हावी हो जाते हैं। हमारे पास इतना टैलेंट है मोहसिन, इतनी सुरीली आवाज़ है, इतने अच्छे अच्छे स्टार और आर्टिस्ट मौजूद हैं। मुझे लगता है कि एक आजकल वो जिस चीज़ से जीत रहे हैं वो है मार्केटिंग स्किल्स। हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक को उतनी
मार्केटिंग नहीं मिल रही, हाइप नहीं मिल रही। अगर आप कुछ भी मीम्स भी अगर देख रहे हो ना, तो आपको इंडियन मीम्स ज़्यादा नज़र आएंगे। सोशल मीडिया पे रील्स भी देख रहे हो तो आपको इंडियन म्यूज़िक ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। मेरे ख्याल में अगर हम अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री की प्रमोशंस एंड मार्केटिंग स्किल्स को हाई करें तो मेरे ख्याल में हमारे म्यूज़िक को ज़्यादा सुना जाएगा। ये मेरा मानना है। Okay. और दूसरे नंबर पे आई थिंक प्रोफेशनलिज्म, जिसकी थोड़ी सी मेरे ख्याल में कमी की वजह से भी ये चीज़ें सामने आती हैं। अगर दोनों पे काम किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकता है। हाँ, बेहतर हो सकता आमिर भाई, किसके हाथों में हमारे कोक स्टूडियो की आउटपुट सबसे अच्छी रही? मुझे लगता है स्ट्रिंग बैंड के पास, आफ्टर द रोहेल हयात साहब। हाय हाय, कोक स्टूडियो को पिछले सीजन को तो उल्ली लग गई थी लेकिन सिर्फ मेरी सहेली की गाना चला। कौन सा? टूरी जांदी टूरी जांदी टूरी जांदी ये। आपको पता है ना, पब्लिक डिमांड में आपकी और शाजियाबाजी की तारीख कोई खास अच्छी है नहीं। बंदा है थर्ड क्लास किस्म का कोई। अच्छा माजी आपा जी प्लीज। नहीं, मतलब क्या है आपका? माजी प्लीज, सॉरी। आप गुस्सा कर गई है। कर जा यार, पता है उनको मैं आर्टिस्ट हूँ। चुप कर जा। बस हो गया भाईजान। एक्चुअली आमना जी, जब अमेरिका गए हैं शाजियाबाजी और मैं उस ट्रिप पे, तो लोगों ने हमसे एयरपोर्ट पे पूछा आप दोनों की सुलह हो गई है? क्योंकि वो क्लिप इतना वायरल हुआ था शाजियाबाजी का और मेरा और इनका। है। एक तरफ आपने अगर देखा हो, सुनिधि चौहान साहिबा ये भी कह रही हैं कि शाजिया मंजूर साहिबा का कोक स्टूडियो का गाना जो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भी खराब किया उसको तुरी जांदी एक डिफरेंट वे में उन्होंने पाया। सो हम दोनों लिहाज से देखेंगे मेरे ख्याल में कि ठीक है। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा। ओके, तो कुछ तो लोग कहेंगे, इस पे लोगों का बात- काम है लोगों कहना। का काम है कहना। आमना जी, आप चूंकि जाहिर है कि इंटरनेशनली भी डिजाइन कर रही होती हैं, पाकिस्तान की ऑडियंस से भी आपका राब्ता रहता है, आपके ख्याल में कौन सी और कहाँ की खवातीन जो हैं वो ज्यादा जेब ढीली करती हैं कपड़े खरीदते हुए? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे आपस की बात है, हमारी पाकिस्तानी खवातीन इस मामले में ज़्यादा नंबर ले शाखर्च जाती हैं। हैं? हाँ जी, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, और खूब दिल से, और पतियों की जेबें काफ़ी हल्की करती हैं। और मेरे ख्याल में डिज़ाइनर कोई ऐसा जोड़ा नहीं होगा जो उनकी वार्डरोब का हिस्सा ना हो। अमेरिकन सोसाइटी में कपड़ों पे कम खर्च किया जाता अच्छा। है। वो लोग दो चीज़ों के शौकीन होते हैं, एक अपने अच्छे पर्स और अच्छे जूते के। ओके। ब्रांडेड बैग एंड ब्रांडेड शूज़ वहाँ की खवातीन की कमज़ोरी होती है। वो भी जो ज़ौक रखती हैं, ठीक है। तो वो हरमेस और इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स पे खर्च करती हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट है। आमना जी जुत्ती वेख रहे थे किड्डी महंगी मैडम ने पाई है। जी, जी। इन्होंने मुੱਲ नहीं ਲਈ। हाँ जी, बाजारों चीज चुक के नसे ने पिछों छड़वियां वजियां ने। वंस अपॉन अ टाइम मैंने और आमना ने बर्मिंघम में इकट्ठे ही जूती ली। एक्सक्यूज मी, मिस पराचा, क्या नाम है जी, आपका? पराठा चौधरी। पराठा चौधरी। मैंने मिलान से शूज़ लिए हैं और ये अच्छे खासे ब्रांडेड इटालियन ब्रांड ओए होए तो होए ये होए। भी ब्रांडेड ही है। ये रेलवे स्टेशन के सामने से लिए आपने? 100 रुपए की। 100 रुपए के, बट ये डॉलर्स में है। तो ये भी लिए शांति से। इन जूतों को भी देखें। आज ही मेडिकोर पेडिकोर। आपने कभी पेडिक्योर मैनिक्योर का नाम भी सुना है? मुझे तो नहीं लग रहा। ये तो सदियों से पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं हुआ। नहीं, खटकना मार देने नु। हाय ऐसी शक कर रही हूँ। मैं रोज अखबार को आग लगाकर यहाँ चिड़ 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 चिड़। आप वैक्सिंग की बात कर रही हैं? जी जी। अमीर तरीन औरत है मैडम। बहुत अमीर है, नजर आ रही है। 8 करोड़ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਤੇ ਝੁਗੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। आमना जी, सरहद पार एक बहुत बड़ी शादी हुई अंबानीज की। जी जी। हॉलीवुड स्टार्स थे, बॉलीवुड स्टार्स थे। आपके ख्याल में बहैसियत डिजाइनर आपको किसका जो ड्रेस है वो भा गया? मैं शुरू से ही, जब से ये अंबानी के ख़ानदान की बात आती है, तो मिसेस अंबानी के फैशन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आप उनके फैशन को देखें तो उसमें एलिगेंस भी है, उसमें स्टाइल भी है, और वो हमेशा अपने कल्चर के मुताबिक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस शादी में भी सबसे ज़्यादा करोड़ों के नगीने और हीरे जवाहरात अगर किसी ने पहने थे, और अगर किसी ने अपनी साड़ी पे भी हीरे लगवाए थे, तो वो अंबानी साहिबा की बेगम थी जी। और मेरे ख्याल में मैं उन्हीं के फैशन की बात करूंगी कि वो सबसे कमाल फैशन उन्हीं का था। Perfect, क्योंकि जो उन्होंने ब्लाउज पहन रखा था, करोड़ों में उसकी कीमत थी, I'm sure. जो उनके ब्लाउज के ऊपर नगीने लगे हुए थे। I'm sure. जी। आमिना, मिसेस अंबानी के मैंने ही तो ड्रेस डिजाइन किए हुए हैं। ये हाँ जी। ये। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਰੇ ਚੋਂ 60 ਦਾ ਸਾਬਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
साबुन भी तो अंटीक था। आमिर भाई, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बचा है जो आप सीखना चाहते हो और सीख ना पाए हो? मैं आई थिंक जो मैं प्ले करता हूँ मैं इसी में खुश हूँ अभी। अच्छा, ओके। कोई ज्यादा की ख्वाहिश नहीं? अभी इससे ज़्यादा नहीं। ओके, परफेक्ट। मेरी एक फरमाइश है सर, अगर आप वतना नो आजा ढोलना मुझे अगर यहाँ पे बजा के हम सब क्या सुना बात दें, है। please। Why not? वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। हाय हाय। वाह 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 वाह। बहुत से। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। आमिर भाई बहुत अच्छे यार, क्या बात है। हाँ। हाँ 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 हाँ। Amazing sir, amazing, आमिर भाई, बहुत अच्छे। जबरदस्त। Amazing. Welcome back to Public आमिर जी, आपके इंडियन डिजाइनर्स के साथ किस तरह के वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं? यूएस में बात की जाए Yes. तो बहुत अच्छे। मोस्टली मेरा काम ही सारा इंडियन डिज़ाइनर्स और इंडियन मॉडल्स के साथ है। और कंपटीशन भी कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि अच्छा। इस वक्त मुझे लग रहा होता है कि मेरे लिए प्राइड मोमेंट है, क्योंकि पूरे न्यूयॉर्क फैशन वीक में सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़की वहाँ पे काम करी और वो मैं हूँ। वो पूरे इंटरनेशनल ग्लोबली जितने भी मैंने सीजन्स किए हैं, मुझे हमेशा इस चीज़ की जो है ना खुशी होती थी कि पाकिस्तान से सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ही जाती थी। चाहे वो लंदन फैशन वीक है, चाहे वो पेरिस है, चाहे मिलान है, चाहे वो न्यूयॉर्क है, और चाहे अभी इजिप्ट है, चाहे वो दुबई है। अभी तक सिर्फ जितने भी सीजन्स हुए हैं फैशन वीक्स, वो भी वेस्टर्न फैशन वीक्स, उसमें मेरा ही नाम गया है। क्या बात। आमना इनाम बाय रंधावा ब्रांड्स। और यहाँ पे एक और चीज़ बताती जाऊँ, Please. मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि कल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान से हमारा ड्रेस साइन होके, कल की ये बात है, अभी तक ये सोशल मीडिया पे भी मैंने हाईलाइट नहीं किया। अच्छा, okay. आपके शो में पहले ओ, बता क्या रही हूँ बात। कि हमारा ड्रेस डिज़ाइन हो जो मैंने किया था वो साइन होके एम्बेसडर साहब के सिग्नेचर्स के साथ वाशिंगटन डीसी के म्यूजियम में लग चुका है। वो और अमेजिंग अचीवमेंट। जी बिल्कुल। क्या बात है। और वहाँ पे 8 मुल्कों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और 9वां मुल्क जो था वो पाकिस्तान था, और उसमें से डिज़ाइनर जो पिक की गई थी वो मैं हूँ, जो कि वर्जीनिया से पिक की गई। क्या बात है, क्या बात है। तो यू आर ये- मेकिंग अस प्राउड। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन, आमना जी की तरह मेरे भी इंडिया वालों से वर्किंग रिलेशन बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी। जी जी मोहसन साहब, बंगाल दे जंगलां 'च बदमाशां दे चूड़ी पंजाबे सीधी जे। आए है, वो भी तो बताओ ना, जो मैं लूमड़ी के घरारे सीती हूँ। और तो और मोहसिन, मैंने एक लोमड़ी का शरारा सिया, अच्छा जी। और वो गाती फिरी पूरे जंगल में। क्या? शरारा शरारा
शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। आप इंडिया जाते हैं आपके आर्टिकल्स? मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो वहाँ से ही होकर आती है। अच्छा, इंडिया से ही होकर आती है? इंडिया सूरत से होकर आती है। आगे के मजीद क्या प्लान्स हैं लगे हाथ, वो भी बताती चलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मोहसिन अपकमिंग प्लान्स जो हैं, ऑलरेडी मैं पोस्टर्स भी सारे रिलीज कर चुकी हूँ। सो हमारे अभी जून 1 से जून 7 तक शर्म शेख में इजिप्ट में 7 डेज फैशन वीक है, जहाँ पे भी हमेशा की तरह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ पाकिस्तानी लड़की और डिज़ाइनर एज वेल। और उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, न्यूयॉर्क फैशन वीक है, लंदन है, पेरिस है, मिलान है, और उसके बाद पहली दफ़ा हम लोग अपने वर्जीनिया शहर के अंदर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको जो है अभी जो लीड कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, और मेरे साथ मीनू सबरवाल पाजी हैं, जो कि हैं टोटल मल्टीमीडिया के साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, और उसके साथ विकास चौधरी हैं। MGM में होगा, और ये पेजेंट जो फर्स्ट टाइम ब्यूटी पेजेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें 20 कंटेस्टेंट्स को हम लोग पिक करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। और वहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका फर्स्ट प्राइज जो है वो पेरिस फैशन वीक है, जो विनर होगा। सेकंड उनको दिया जा रहा है मिलान फैशन वीक, एंड जो थर्ड होगी वो न्यूयॉर्क फैशन वीक में पार्टिसिपेट करेगी। सर, ताफू फैमिली की जो मौजूदा जनरेशन है, जी, उसमें से कुछ लोग गायकी में भी तबाज़माई कर रहे हैं। साहिर अली बग्गा साहब हैं, साजिद हुसैन चक्कू साहब हैं। जी। आप कब सुनाई दे रहे हैं हमें? मैं वैसे जब कंपोजिशंस करता हूँ तो सिंगर्स को गवाने के लिए गाता हूँ उतना कि उसको अंडरस्टैंड हो जाए, तो इतना मैं गा लेता हूँ। आमिर को गाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बनूंगी आमिर की आवाज, मैं दूंगी आयमा बेग को टफ टाइम। आप भी आयमा देगी लग रही। हमारे जो आमना जी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, वो गोरियां पहनती हैं अपने इवेंट्स पे कभी? बहुत पहनाए हैं जी, लहंगे, चूड़ीदार पजामे। इधर मुझे बड़ा अच्छा वाकया आपको मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ। मेरा एक मॉडल था गोरा, उसका नाम एलेक्स था। अब उस दिन मैं थोड़ा मसरूफ़ थी तो मैं उसको स्टाइल नहीं कर सकती थी, उसने एक वेडिंग पे जाना था, वो मेरी असिस्टेंट से ड्रेस लेके चला गया। अब वो शलवार कमीज़ थी क्योंकि उसने इंडियन ड्रेसिंग करनी थी, तो उसमें जो नाला था वो उसने वैसे ही उसको पहनाने अंदर नहीं डाल के दिया, शलवार में अलग से दे दिया। सो वो ड्रेस लेके सो जनाब वो स्टाइलिंग रूम में गया, जाके उसने शर्ट पहनी। अब वो जब उसने शलवार पहनी तो पहले शर्ट को उसने शलवार में किया, तो वो हाथ में उसके रोप थी, तो वो नाले को देख रहा है कि इसको मैंने क्या करना है। सो उसने वो नाला पकड़ा और उसने अपनी कमर पे बेल्ट की तरह शलवार ऊपर से उसने गिरा लगाई। अब आगे सोने पे सुहागा, वो उसी तरह जनाब। अब गोरा एलेक्स क्या करता है, शादी पे जा रहा है और जाके खाली वो तस्वीर और वीडियो नहीं, वो लाइव हो गया है और सबको कह रहा है माई नेम इज एलेक्स, लुक एट मी, आई एम वेयरिंग रंधावा ब्रांड, दिस इज लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, आई एम लुकिंग कूल। आप कोई कोलैबोरेशन कर रही हैं, मैंने सुना है? जी बिल्कुल, मैं अभी वहाँ से आपके शो से पहले भी उधर ही थी। मेरी जो कोलैबोरेशन है वो ऐसे है कि मेरे बड़े दिल के करीब है ये। एक्चुअली फाउंडेशन, सुंदस फाउंडेशन, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद यासीन खान, सुहेल अहमद साहब, और उसके बाद सुहेल वड़ाइत साहब और डार साहब, जी खालिद अब्बास डार साहब, मुन्नू भाई भी एफिलिएट रहे हैं। तो इन सब की ये जो काविश है इतनी पावरफुल है, क्योंकि मैं अभी अपनी आंखों से उन बच्चों का इलाज जो वहाँ पे हो रहा है देख के आ रही हूँ। ये वो बच्चे हैं जो पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के, तो मेरे ख्याल में हम सबको इन बच्चों की, इस फाउंडेशन की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। मैं तो अपनी आंखों से देख के आई हूँ जो बच्चे वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, और उनका इलाज सुंदस फाउंडेशन में फ्री ऑफ कास्ट किया जाता है। आमिर, मेरे साथ लाइफ टाइम एग्रीमेंट करो, MOU साइन करो। आज के बाद आपका सारा म्यूजिक मेरा और मेरी आवाज आपकी। आमिर भाई, ये जो चैट GPT AI ने टेक ओवर किया है, म्यूजिक इंडस्ट्री खौफजदा है या मुतमईन है? एक्चुअली ये हर एक शोबे को क्या कहते हैं वो अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्पीड अप हो गई चीज़ें ना। पहले आप किसी भी काम के लिए कुछ लोग हायर करते थे, अब आप चैट GPT से पूछते हैं, उसमें लिटरेचर से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है और म्यूजिक से रिलेटेड भी है। AI हमें तो सपोर्ट कर रही है, मुझे लग रहा है डिजाइनिंग में तो कर ही रही होगी। खाली डिजाइनिंग में मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही हमारी फैशन इंडस्ट्री में हो रहा है। कोजी से कोजी बंदी भी अपने आप को ऐसे खूबसूरत हसीना बना के आ जाती है। मैडम जी, क्या है? AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਕੋਈ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ है।
आमिर भाई, आमना जी, अब आप दोनों से कुछ रीमिक्स सवाल किए जाएंगे, आप तैयार हैं? जी। ओके सर, फेवरेट बैंड मिकाल हसन बैंड या फ्यूजन बैंड? मिकाल हसन बैंड। आपका फेवरेट बैंड कौन सा है, मिकाल हसन बैंड या फ्यूजन बैंड? फ्यूजन बैंड। फ्यूजन बैंड, ओके। फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब या शफकत अमानत अली खान साहब? इट्स वेरी टफ। दोनों अच्छे हैं यार, कोई एक? और दोनों का अलग अलग जॉनर है। ओके परफेक्ट। आपके? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन राहत फतेह अली खान। फेवरेट कजन साहिर अली बग्गा साहब या फिर साजिद हुसैन चक्कू साहब? साहिर अली बग्गा तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो ज़रा सीनियर है, वो मेरे एज अ टीचर भी। फेवरेट मौसीकार मदन मोहन साहब या आर डी बर्मन साहब? मदन मोहन। आपके? मदन मोहन। मदन मोहन साहब। फेवरेट पाकिस्तानी मौसीकार रॉबिन घोष साहब या फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब? उर्दू में रॉबिन घोष साहब और पंजाबी में मास्टर अब्दुल्ला साहब। जिंदाबाद, क्या अच्छा है। बेस्ट पाकिस्तानी नगमा निगार ख्वाजा परवेज साहब या फिर रियाजुल रहमान सागर साहब? ख्वाजा परवेज साहब। ओके। उनकी हिट लिस्ट ज़्यादा है। अच्छा, ख्वाजा परवेज साहब या फिर गुलजार साहब? अब ख्वाजा परवेज साहब। ओके देन, ख्वाजा परवेज साहब या गुलजार साहब? ऑफ कोर्स गुलजार साहब, बड़े हाँ। अच्छे शायर हैं गुलजार साहब। क्या बात है, बेहतरीन। सर फेवरेट फीमेल सिंगर मैडम नूरजहां या फिर लता जी? मैडम जी से तो मेरा स्टार्टअप है, और लाइकनेस मेरी लता जी। लता जी। फैन लता जी की भी रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैडम जी। ओके देन, सनम मारवी जी या फिर रिचा शर्मा? सनम मारवी। रिचा शर्मा। रिचा शर्मा, ओके। मुकाबला बेहतरीन जा रहा है इस वक्त। अली जफर या फिर आतिफ असलम? दोनों ही। दोनों ही। थोड़ा थोड़ा नहीं, अली के साथ भी मेरा उतना ही काम Of course. है, उतना ही प्यार है। आतिफ के साथ चलिए, आपका प्यार तो दोनों से ही है, लेकिन जी। गिटार को कौन बहुत अच्छा समझते हैं दोनों में से? गिटार को वो एज अ रिदम प्लेयर प्ले कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली इतना ज़्यादा नहीं है दोनों। आतिफ असलम। आतिफ असलम, बिल्कुल ठीक है। फेवरेट फैशन डिजाइनर HSY या फिर मनीष मल्होत्रा? ओ वाह, मनीष मल्होत्रा। ओके। यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। ऑफ अच्छा, कोर्स मनीष मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा। ओके then, ठीक है ठीक है। HSY या फिर नोमी अंसारी, इनमें से कुछ? जी जी बिल्कुल, HSY। लहंगा या फिर जीन्स टी शर्ट? जीन्स शर्ट। जीन्स शर्ट। अपने डिजाइन के लिए फेवरेट मॉडल आपकी कौन होनी चाहिए, महविश हयात या फिर मलाइका अरोड़ा? दोनों ही नहीं। है कौन फिर कौन? सुष्मिता सेन। ओके देन, एलिगेंस एलिगेंस एलिगेंस। हाँ ऑफ कोर्स ठीक है। फेवरेट सिटी न्यूयॉर्क या लाहौर? लाहौर। लाहौर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है बात। Yeah. सर लाहौर। थिरक। न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? पेरिस। जाती रहती हैं आप, और वहां पे काफी हाँ बिल्कुल ठीक है, फैशन वीक्स होते हैं। पेरिस। फेवरेट इवेंट फैशन वीक या फिर कजन की शादी? फैशन वीक। आई हेट मामे के कजन, फुप्पड़ के कजन, चाचे के कजन। वाई? वाई का मतलब होता है क्यों, वजह। आमिना, वो इसलिए कि मैं दी मम्मी से मुतासिर हूँ। ती मम्मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank सर, you so हमारे much लिए for बड़े having ऑनर की us, बात sir. है। आप Thank you, जिस sir. खानदान के, जिस घराने के चश्मो चराग हैं, आपके पास बैठकर सीखना सुनना हमारे लिए बड़ा एजाज है। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपसे अमेरिका में मुलाकात होगी, न्यूयॉर्क के रनवे पे मुलाकात होगी। न्यूयॉर्क के रनवे पे आपका भाई जी शोस्टॉपर। बिल्कुल, ये है क्या बात। बात है। सर Thank you, जाते जाते क्या अता कर रहे हैं हमें? सर जो आप कहें। सर फिर आइए मैदान में आते हैं, आइए जी।